मैम इसमें जो जो चीजें हम लोग लेने वाले हैं, मैम सबसे पहले तो मैं बेसिक आप लोगों को करवाऊंगी। ठीक है। बेसिक में मैम जो आप लोगों को मैं करवाऊंगी वो हम लोगों की रहने वाली है कर्मा थ्योरी। ठीक है मैम। कर्मा थ्योरी हम लोगों की इसके अंदर रहने वाली है। कर्मा थ्योरी किस तरीके से मैम, जैसे हम लोगों को दिख गया मंगल दिख गया है, हम लोगों को केतु दिख गया है, हम लोगों को राहु दिख गया है, और अपना सैटर्न है। ठीक है, सैटर्न आपका प्रोफेशन है, हटा देती हूँ इसको मैं। चंद्रमा भी कहीं ना कहीं हम लोगों को दिक्कत, मतलब जो मेलेफिक प्लेनेट है ना, चंद्रमा शुभ ग्रह है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मेलेफिक माना जाता है। तो इन लोगों की जो एक आम रेमेडियां हो जाती है ना हम लोगों की, जैसे हम लोग बोल देते हैं कोई व्यक्ति जिम ज्वाइन कर लो। मेरी बात समझना यहाँ पर ना, आप लोग जिम ज्वाइन कर लो, ये कर लो। केतु की रेमेडी कोई बोल दिया कि भी ये चीज होगी, कुछ भी मंगल राहु में जैसे हम लोग सामने वाले को बोल देते हैं आप जिम ज्वाइन कर लो। ठीक है ना, मंगल केतु है, केतु क्योंकि नेचुरल है हमारा, तो इस वजह से हम लोग इसको बोल देते हैं कि आप योगा ज्वाइन कर लो। ठीक है। और कोई प्लेनेट जैसे साथ में जुड़ जाते हैं तो उससे संबंधित एक रेमेडियां करवा देते हैं हम लोग। आगे जो हमारी रेमेडियां आएंगी, जो रेमेडियां ऐसी हैं जो वर्क करती है मैम इतना परसेंट। ठीक है मैम। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। जो हमारी ये वर्क करती है मैम, ये जो रेमेडी हम लोग लेने वाली है आगे चलकर आपकी आएंगी। पहले तो मुझे आप लोगों को सिखाना ही है ये सारा। ये जो रेमेडियां होंगी मैम, ये रेमेडियां होंगी आपकी अर्थ एलिमेंट की रेमेडियां। ठीक है ना। ये रेमेडियां रहने वाली है आपकी अर्थ एलिमेंट की रेमेडियां रहेंगी ये हमारी। इसके अंदर मैम हम लोग जुपिटर का प्रोग्रेशन तो करते ही करते हैं, साथ के साथ इस बार जो हम लोगों ने ऐड किया है, इस बार हम लोग सैटर्न का प्रोग्रेशन भी करने वाले हैं। लेकिन ज्यादा महत्व किसको देंगे, हम लोग जुपिटर के प्रोग्रेशन को महत्व देंगे। अब बात आ जाती है, हम लोगों के दो प्लेनेट बच गए हैं जो लंबे समय के लिए रहते हैं, वो है आपका राहु और केतु मैम। तो हम चारों का ट्रांजिट भी करेंगे। ठीक है, लेकिन जब प्रोग्रेशन की बात आएगी, प्रोग्रेशन हम लोग जुपिटर का करेंगे। ज्यादा महत्व जुपिटर को क्यों दिया गया है, इस वजह से जुपिटर को ज्यादा महत्व दिया गया क्यों, क्योंकि बीएनएन में जीव कारक मानते हैं आप जुपिटर को, क्योंकि जीव के लिए, सेल्फ के लिए। और जो ये सैटर्न है इसकी बात करते हैं हम लोग प्रोफेशन के लिए। ठीक है, इस वजह से इसका प्रोग्रेशन इस बार हम लोग ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें पता है 30 साल उसने एक ही घर में रहना है, लेकिन सबकी डिग्री अलग है। अब मान लो कि मेरी चार्ट में 15 डिग्री का सैटर्न बैठा हुआ है, तो 15 तो वो चल चुका है ना, तो वहां पर उसने 15 साल तो और गुजारने हैं। ये हम लोग जानेंगे जब हमारी क्लास आएगी ना, ये वाली चीज आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। ठीक है मैम, हम लोग क्या करते हैं बाकी, हम लोग इसके अंदर ट्राइन लेते हैं। मैम ट्राइन आपके कौन कौन से हो जाएंगे इसमें, 159, 2610, 3711, 4812, ये हमारे ट्राइन मान लिए जाते हैं। हम लोग ये ट्राइन लेंगे। पहले जो हम लोग एक बेस क्लियर करेंगे, ट्राइन लेने वाले हैं, 212 लेने वाले हैं, सेवंथ लेने वाले हैं। ठीक है मैम, 212 लेने वाले हैं और सेवंथ लेने वाले हैं। और उसके बाद मैम इसके अंदर ना हमारे देव भी आते हैं, दानव भी आते हैं। मैं कहने का मतलब है आपके मेलेफिक प्लेनेट भी आते हैं और आपके बेनिफिक प्लेनेट भी आते हैं। ठीक है। उसके बाद ये सब चीज मैं आपको समझाने के बाद मैं आगे ले चलूंगी आपको मॉडिफिकेशन की तरफ, जिसमें हम लोग इस पर बढ़ेंगे। इसको आप ईस्ट मानते हैं। ठीक है मैम, इसको आप लोग ईस्ट मानते हैं, इसको आप साउथ मानते हैं, इसे वेस्ट मानते हैं, इसे आप नॉर्थ मानते हैं। ठीक है। कहने का मतलब है ये जो मैंने 159 लिखा है ये हाउस नहीं है, ये आप लोगों के साइन है। ये साइन है आप लोगों के, आपके इन साइन में कोई ना कोई प्लेनेट बैठे हुए होंगे। जो इसका बैक है वो उसकी हिस्ट्री बताएगा। ठीक है, किससे मिलकर आया है, किससे मिलने जा रहा है। अभी मैं नहीं सिर्फ मतलब 1594812 की हिस्ट्री बताएगा। हिस्ट्री बताएगा। क्लियर हुई ना फोर मैम एट मेरी बात। ट्वेल्व 4812, 159 की हिस्ट्री क्या है, 4812 है। अभी ओके। सिर्फ मैंने एक इसको पकड़ा एग्जाम्पल के लिए, ये सूर्य है हम्म। मेरा, है ना। हम्म। यहाँ पर मेरा गुरु बैठा हुआ है, मतलब जो व्यक्ति आया है किसी अच्छी फैमिली में ही जन्म लेकर आया है। ओके। बैक ओके। से आया ना, क्योंकि बैक में देखो सपोर्ट किसका मिला, अच्छा सपोर्ट मिल गया हम लोगों को यहाँ पर। हम्म। अभी इसका मैं क्लियर करती हूँ। अभी ये जो आगे मिलने के लिए जा रहा है, ये इसकी मूवमेंट है। मेरी मूवमेंट कैसी होगी, ये सूर्य हम्म। है,
ये समझना ये सूर्य है, तो मैम ये इधर राहु मिल गया इसको, तो मूवमेंट में थोड़ा फर्क आ गया ना, मूवमेंट खराब हो गई ना हमारी, राइट। है ना, क्यों? क्योंकि मेलेफिक मिल गया। यही मूवमेंट में आप ये देखो, इसको मंगल मिल जाता, तो मूवमेंट तो अच्छी है, लेकिन मैं बेशक इसका दोस्त हूँ, लेकिन दोस्त के पास देने के लिए है क्या? दोस्त के पास देने के लिए प्रॉपर्टी भी है, दोस्त के पास देने के लिए एक्सीडेंट भी है। कहने का मतलब है मैम, आप में अच्छाइयां भी है, आप में बुराइयां भी है। अगर मुझे आपने अपना दोस्त मानना है ना, तो आपको मुझे मेरी अच्छाई और बुराई के साथ में एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मंगल झगड़ा भी करवाता है। बिल्कुल करवाता है ना, अच्छाइयां भी, देखो लैंड भी तो दिलवाता राइट। है ना। आर्मी में जाना चाहते हैं, किसी उसमें जाना चाहते हैं, तो उसमें भी मंगल के बिना नहीं जा सकते। ठीक है। ये चीजें हमारी आ जाती हैं। सेम इसी तरीके से ये है हमारी मॉडिफिकेशन, सपोर्ट सिस्टम। किसका सपोर्ट सिस्टम है ये? 159 का सपोर्ट सिस्टम है। जैसा ये यहाँ पर अब ये चंद्रमा यहाँ पे मुझे मिल गया, तो सपोर्ट कैसी हो गई है? अच्छी हो गई है। क्यों? सपोर्ट में कौन मिल गया? दोस्त मिल गया। सपोर्ट में दोस्त, सपोर्ट में अगर दोस्त मिलेगा बढ़िया है, सपोर्ट में यदि दुश्मन मिलेगा तो दिक्कत है। अब ये देखो यहाँ पर शुक्र मिल गया, किसको नहीं चाहिए मैम? चाहिए, लेकिन फिर भी ये है कि सूर्य शुक्र जब कहीं ना कहीं, बताऊंगी आगे, थोड़ा हैप्पीनेस की कमी रहती है। सूर्य शुक्र जब मिलते हैं सेटिस्फेक्शन नहीं होती है लाइफ में एक, क्योंकि एक सपोर्ट शुक्र वेल्थ का कारक है, देखो वेल्थ तो आ गई, लेकिन कहीं ना कहीं हैप्पीनेस, इस चीज की कमी रह जाती है। सेम इसी तरीके से आप इस चीज को समझिए, भाई इसको बता रही हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से पूछती हूँ। अब ये 2610 है, 2610 की हिस्ट्री कौन बताएगा? 159 बताएगा। हाँ, 2610 का मॉडिफिकेशन कौन बताएगा? सॉरी, मूवमेंट कौन बताएगा? मूवमेंट 3711। मैम, इसका ये 2 है, इसका ये 12 है ना, और ये इसकी मॉडिफिकेशन है। ये मॉडिफिकेशन है सपोर्ट सिस्टम। मॉडिफिकेशन सपोर्ट सिस्टम मतलब ये सपोर्ट करेंगे जो 180 डिग्री का एस्पेक्ट 180 डिग्री की एक्सिस, हाँ जी। अब 180 डिग्री की एक्सिस है मैम, हम लोग बोलते हैं 180 डिग्री की एक्सिस सही नहीं है, मेरी बात समझना। एक्सिस में यदि फ्रेंड है फिर किस बात की दिक्कत है ना, वही यदि दुश्मन है तो दिक्कत वाली बात है। अब एक दोस्त भी बैठ गया सामने वाले का, और सामने वाले का एक दुश्मन है, तो मुझे उस दुश्मनी का जरिया भी एडॉप्ट करना पड़ेगा। समझ रहे हो मैम? एग्जाम्पल मंगल है, तो मुझे मंगल का एक पॉजिटिव रूप में एडॉप्ट कर लूंगी ना उसको। ठीक है। हम लोगों का हो जाएगा सेम। अब आप लोग मुझे क्लियर कर दो ये बात, 3711 की बैक कौन है? बैक मीन्स उसकी हिस्ट्री कौन है? 2610। ठीक ना मैम यहाँ तक? अब मुझे ये भी क्लियर करिए, इसकी मूवमेंट कौन है? 4812। 4812। इसका अपना मॉडिफिकेशन कौन है? 159। 159। सेम ये भी बता दीजिए, आपका 4812 का कौन है? 4812 की बैक कौन है, हिस्ट्री कौन है? 3711। 3711। बिल्कुल ठीक है मैम। इसका मूवमेंट कौन है? इसका मूवमेंट मूवमेंट होगा 159। नहीं नहीं, 2610। ना ना ना, 2610। सही बोला उन्होंने, मूवमेंट बिल्कुल सही बोला जिन्होंने बोला 159, बहुत बढ़िया बोला है। ये मूवमेंट है ना, ये मॉडिफिकेशन है, और मॉडिफिकेशन। ये मॉडिफिकेशन। 4812 का मूवमेंट 159 है। हाँ जी बिल्कुल। अभी ठीक, अभी समझ में आई चीज? हाँ। अभी यहाँ तक जो मैंने ये बिल्कुल एक छोटा सा चीज समझाई है, आगे फिर भी समझाना ही है मुझे, फिर भी इसमें कुछ डाउट है तो क्लियर करो। नहीं, कोई Okay. डाउट नहीं। ठीक है मैम, सबका सही। आगे चलते हैं मैम। अब मैं आप लोगों से मूवमेंट का जरा सा पूछ लेती हूँ, क्योंकि आगे बढ़ना ही है, तो मुझे ये भी पकड़ में आ जाएगा कितनी चीज को आप पकड़ पा रहे हो जो मैंने आज ये बोली है मूवमेंट। मैम, क्या पैसे कमाने में दिक्कत आएगी व्यक्ति को? आएगी। आएगी। बोल रहे हो मैम? क्यों? केतु है। मैम मैं तो एस्ट्रोलॉजी करती हूँ। फिर ठीक है। फिर ठीक है, हाँ। अब तो आ जाएगा। हाँ, ठीक है मैम, क्या शादी के बाद दिक्कत आ सकती है? आ सकती है। फैशन के बारे में थोड़ा बताइए, कैसी मूवमेंट है? ये मर्क्यूरी है या मार्स है? मार्स है मैम, मार्स है, मरकरी नहीं मार्स। तो ये प्रॉपर्टी में बिजनेस करेंगे, मार्स नहीं है अभी तो। ना, हाँ बिल्कुल आपकी वाली बात सही है, लेकिन एक बार मुझे बताओ, प्रोफेशन में दिक्कत है? दिक्कत है, ठीक है ना। ये मूवमेंट है, हम लोग क्या करते हैं,
नहीं मगर क्यों दिक्कत है? सैटर्न मार्स के बाद केतु है, मेरे को एक बार ये एक्सप्लेन करो प्लीज। मूवमेंट कैसी है, मूवमेंट मुझे बता। अच्छा, मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट कैसी, समझे मेरी बात? ओके। चलना हाँ किसके पास है? हाँ हाँ, मार्स के मार्स के पास पास, जाना फिर है। केतु के ये ना, पास। ये मिल रहा है ना, ठीक है, वो तो एक आगे बात है कि भाई प्रॉपर्टी का काम करा दो, वो तो एक आगे की बात है ठीक है ठीक ना? है ठीक है, वो तो समझ एक गई, आगे की बात मूवमेंट हो ठीक गई, है। मूवमेंट तो ठीक नहीं है। प्रॉपर्टी का मूवमेंट काम भी तो नहीं चलेगा ना, केतु आगे आ गया है तो। छोटे प्लॉट काट के बेच देगा, हाँ छोटे। हो गया ना? नहीं, हो क्योंकि जाएगा। ऑल्सो केतु सपोर्ट सिस्टम है, तो अभी कोई वो सपोर्ट वो सिस्टम नहीं सपोर्ट ना, नहीं करेगा नहीं मेरी बात वहां सुनो। पे। अभी मैंने बोला कोई सपोर्ट सिस्टम, अभी मैंने बोला मूवमेंट कैसी है, कहने का मतलब है ये शनि शादी में गया है, बात समझना। मैं, ये शनि शादी में गया, शादी में पहले इससे कौन मिला? मंगल मिला। फिर ये कह रहा है मैं आगे बढ़ा तो कौन मिला? ये मिला। केतु। ठीक है, दोनों ही बोलते हम तो तुझसे बात नहीं करते, बेचारा चुपचाप होकर एक तरफ आ जाएगा। अभी बोलेगा जब तक तू मेरी बात नहीं मानेगा ना, मैं तेरे से बात नहीं करूंगा भाई, और मेरा इनके बिना चलता भी नहीं है, बात समझना ना। मैं, मेरा इनके बिना चलता भी नहीं है, तो मुझे मानना तो पड़ेगा ना, और जब मैं मान लूंगा फिर किस बात की दिक्कत है? ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर ये भी जानेंगे, आप लोग स्टोन, आप लोग देखते हैं 6 में बैठा है, 8 में बैठा है, 12 में बैठा है, स्टोन नहीं पिनाना मैम, लेकिन हम लोग यहाँ साइन को ध्यान में रखते हुए सामने वाले को स्टोन प्रोवाइड करवा सकते हैं, और ये स्टोन हमारे हर साल एक जो है उसको तो मैं घर में कहीं ना कहीं करवाऊंगी जब हम लोग आगे बढ़ेंगे। हर साल मैं सामने वाले को बोलूंगी ब्रेसलेट की फॉर्म में, ब्रेसलेट आते हैं मैम हम लोगों के, ब्रेसलेट की फॉर्म में या अंगूठियों की फॉर्म में आप नवरत्न को ले सकते हैं। नवरत्न, हाँ, नवरत्न मीन्स आपके स्टोन हो गए, 9 रत्नों के अलग अलग प्रकार के, क्योंकि हर साल मुझे इसे चेंज करना है। कौन से स्टोन पिना सकते हैं देखते हैं मैम, है ना? ये चीज मैम हमारी। और मैम बेसिक इसमें, क्या मैं प्रॉपर्टी ले लूंगा, क्या मैं गाड़ी ले लूंगा, मेरे पास कब पैसा आएगा, एक एक दिन से भी आप जान सकते हो कि इस दिन आपके पास पैसा आएगा। ठीक है मैम, आपके पास ये, क्या आज मेरे काम में कोई दिक्कत तो नहीं आ जाएगी? ठीक है, मैं कब प्रॉपर्टी ले पाऊंगा, कब मैं व्हीकल ले पाऊंगा, विदेश का कोई भी संबंध आ जाएगा, बीमारी से कब राहत आ जाएगी, जो भी ये बेसिक बेसिक चीजें हमारी आ जाती है। कहने का मतलब है 1 से 12 घरों के क्वेश्चन। ठीक है मैम, 1 से 12 घरों के क्वेश्चन, उसमें जॉब भी आ जाती है आपकी, क्योंकि सारा जो हमारा उलझा हुआ है 1 से 12 घरों में ही उलझा हुआ है, जो भी बात आ जाएगी आपकी 1 से 12 घरों में हम लोगों की आ जाएगी। उसके बाद मैम हम लोग चैप्टर उठाएंगे लॉन्जिटिविटी का, जो चीजें यहाँ पर हम लोग क्लियर करेंगे, बेसिक क्लियर करने के बाद लॉन्जिटिविटी का चैप्टर उठाऊंगी, और उसके बाद फिर मैं आपको थोड़ा एडवांस लेवल पर ले जाऊंगी, मॉडिफिकेशन प्लस मूवमेंट। जब मैं आपको बेसिक करवाऊंगी तो मैं 3 7 11 को नहीं जानती मैम, मेरी बात समझना, मैं 3 7 11 को नहीं जानती हूँ बेस में, क्योंकि ये मेरा सपोर्ट सिस्टम है, सपोर्ट मुझे तीनों से मिलेगी, लेकिन जब मैं बेस के लिए आपका बेसिक करवाऊंगी तब मैं सिर्फ इसको जानती हूँ और मैं किसी को नहीं जानती। कई जगहों पर मुझे 3 11 की जरूरत भी पड़ेगी और कई जगहों पर मुझे 3 11 की जरूरत नहीं भी पड़ेगी। ठीक है मैम, 3 11 की जरूरत नहीं भी पड़ेगी, कहाँ जरूरत पड़ेगी वो भी मैं क्लियर करूंगी, कहाँ 7 की जरूरत पड़ेगी वो भी मैं ही क्लियर करने वाली हूँ। ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है मैम। इसी में हम लोगों के, मैंने अभी बोला था देव और दानव ग्रह, उसको आप बोल सकते हो फ्रेंडली और आपका नॉन फ्रेंडली, इस तरीके से भी आप प्लेनेट को ले सकते हो। ठीक है, अभी यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो मैम। ठीक है, ठीक है मैम। ठीक है। अब इसमें हम लोग बोलते हैं जो भी प्लेनेट हमारे ट्राइन में बैठे हुए होते हैं, ट्राइन में कौन कौन से प्लेनेट बैठे हुए हैं मैम आपके? 1 5 9, 2 6 10, 3 7 11, 4 8 12, आप इसे ट्राइन बोलते हैं। ठीक है, आप इसे ट्राइन बोलते हैं। ये ट्राइन को आप कंजंक्शन, मैं युति लिख रही हूँ यहाँ पर, आप युति भी बोल सकते हैं। किस लिए युति बोल लेंगे मैम हम लोग यहाँ पर इसको? क्योंकि ये जो प्लेनेट साथ में बैठे हैं हम लोगों के कंजंक्शन की तरीके से काम करेंगे, इनका नाड़ी लिंक पूरा बना हुआ है। ये कितना % का रिजल्ट हम लोगों को देते हैं? कंजंक्शन है जो 100% का रिजल्ट देती है। ठीक है, ये कंजंक्शन हमें रिजल्ट कैसा देने वाली है? 100% का रिजल्ट देने वाली है। अब 1 7 की एक्सिस में कौन सा प्लेनेट हम लोगों का बैठा हुआ है?
कहने का मतलब है आपका सेकंड हाउस में कोई प्लेनेट बैठा हुआ है, 8th हाउस में कोई प्लेनेट बैठा है, तो वो 1/7 की एक्सिस में हो गए हैं हम लोगों के। ठीक है, ये 1/7 की एक्सिस हो जाती है हम लोगों की। अभी मैंने इसमें आप लोगों को हिस्ट्री नहीं बोल रही, मॉडिफिकेशन नहीं बोल रही, सिर्फ एक 7th में बैठा हुआ प्लेनेट। किस लिए? क्योंकि हर एक प्लेनेट की अपनी 7वीं दृष्टि होती है मैम, इस वजह से मैं आपको बोल रही हूँ 7th में बैठा हुआ प्लेनेट। मैंने यहाँ 3/11 नहीं लिया। तो जो ये 1/7 की एक्सिस में प्लेनेट बैठा हुआ है, मतलब आमने सामने 180 से जो एक दूसरे को देख रहे हैं, हिसाब किताब मानेंगे आप 70%। ठीक है मैम, 70%। हर एक ग्रह से सेकंड में जो प्लेनेट बैठा हुआ है, सेकंड में जो प्लेनेट बैठा हुआ है, अब मान लो मेरी कुंडली के अंदर यहाँ पर सन बैठ गया और यहाँ पर वीनस बैठ गया, तो सन के सेकंड में कौन है मेरा? सन के सेकंड में कौन है मेरा? वीनस है यहाँ पर। ठीक है, सन के सेकंड में मेरा वीनस आ रहा है, तो इसका कितना परसेंट रिजल्ट आएगा मुझे? 90%। और हर एक के 12th में बैठा हुआ प्लेनेट, अब वीनस के 12th में कौन है? यहाँ पर सन बैठा हुआ है। वीनस यहाँ सन के गुणों को लेकर आया हुआ है। ठीक है ना, जो बेटी है ना, वो पहले से किसी नेम फेम वाली फैमिली में जन्म हो रखा है उसका, लेकिन जब से बेटी का बर्थ हुआ पिता के पास पैसा अच्छा हो गया, क्योंकि ये फादर हो गया, ये पैसा हो गया, पिता के पास पैसा अच्छा हो गया। यहाँ पर जो आपने से 12th बैठा हुआ है, जो हमारा 12th रहेगा, 12th का रिजल्ट आएगा हम लोगों का 30%। ठीक है ना। अब जब मैम हमें इन प्लेनेटों को पढ़ना है, क्योंकि जो मैंने ये चीजें बताई है, अब मैं यहाँ पर बताऊंगी भी आपको, जब भी मुझे प्लेनेट को पढ़ना है, तो प्लेनेट को पढ़ने के लिए मुझे उनके कारक तत्वों का भी पता होना चाहिए। वैसे तो मैंने भेज रखा है, एक बार मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देती हूँ। ठीक है ना, जब मुझे प्लेनेट के कारक तत्व पता होंगे तो मैं उसके बारे में अच्छे से पहचान पाऊंगी। किसी का भी चार्ट लगा लेंगे फिर हम लोग। पहला प्लेनेट हो जाएगा मैम सूर्य, सन। सन आपके फादर है, मेल चाइल्ड है। सन आपके फादर है, आपका पुत्र है, गवर्नमेंट है, फेम है, बाकी वो सारा है आपके पास। मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा बोलूंगी। ईस्टर्न वोल है, मतलब ईस्टर्न दिशा है घर में, ये तो पता होगा आप लोगों को। मून है, मून ब्लेम का कारक है, इल्जाम भी मून लगवाता है। बड़ा इल्जाम लगाएगा, छोटा इल्जाम लगाएगा, राहु या केतु से जान जाएंगे। मून ब्लेम का कारक है। किसी भी प्रकार का बदलाव या चेंज ऑफ रेजिडेंस, फिक्कल माइंड, फिक्कल माइंड, मदर, चीटिंग, चीटिंग, बेटी, सन और डॉटर, सन सूर्य है और डॉटर मून है। आप मून में हमारी 3 आएंगी। फर्स्ट बेटी लिख लो आप अपना मून। बेटी को किस तरीके से समझेंगे मैं अभी बताऊंगी। मदर इन लो, चीटिंग, मार्स, छोटा भाई, फर्स्ट हस्बैंड, फर्स्ट हस्बैंड, छोटा भाई, सिस्टर भी यंगर हो ब्रदर, सकती है। यंगर ब्रदर नहीं, बहन मरकरी, मून वीनस। देहा मीन्स बॉडी, बैक बाइटिंग, पीठ पीछे आपकी बातें होना, मंगल, एंजाइटी, एंजाइटी, एक्सीडेंट, एनिमी, दुश्मन हो गए, लैंड,
टीथ, आपके दांत। राहु, फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंट्री। सस्पिशियस, हिडन एक्टिविटी। शैडो एक्टिविटी, ऑनलाइन एक्टिविटी। अनएथिकल एक्टिविटी, अनएथिकल एक्टिविटी। धन, मोह बंधन। आपने अनएथिकल एक्टिविटी के बाद क्या कहा? मोह बंधन बोला मैम। अच्छा, ऐसी चीजें जो बार बार होती रहेंगी। व्हील, शनि राहु कहीं पर जुड़ जाए। चप्पल घिसाई योग। मेरा खाना है। चप्पल घिसाई योग बोलते हैं मैम, शनि राहु जुड़ जाता है। जुपिटर, जीव कारक है, मतलब सेल्फ के लिए। प्रोग्रेस, जीव कारक है जुपिटर, सेल्फ के लिए है। मेल हो चाहे फीमेल, जुपिटर को ही लेना है हमने। डिवाइन ग्रेस है, प्रोग्रेस है। डिवाइन ग्रेस है, प्रोग्रेस है। कहने का मतलब है जब भी कोई गलत घटना घटेगी आपको निकाल कर ले जाएगा। कई जगहों पर दिक्कत भी यही करेगा। एक्सपेंशन है, भाग्य है आपका, लक है। एक्सपेंशन है, लक है, आइडियल है, सेकंड हस्बैंड है। आइडियल भी है। सैटर्न, सेकंड हस्बैंड लिख लिया आपने, जुपिटर है। मैम 1 मिनट बस। सैटर्न कर्म कारक, डिले, आपके सर्वेंट, थर्ड हस्बैंड, थर्ड हस्बैंड। पीडीएफ है ना मैम, इधर उधर भी हो जाएंगे, लेकिन जो चीज लिख लोगे ना आपके दिमाग में रहेगी। मरकरी, तो इसमें ये अगर किसी की थर्ड वाइफ हो तो सेम ही है? मैम रुक जाओ। अच्छा, मरकरी, अभी सेकंड वाइफ भी, फर्स्ट भी नहीं बोली मैंने। मरकरी, एजुकेशन, बिजनेस, ट्रेडिंग, ग्रीनरी, फादर इन लॉ,
गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, चाहे गर्लफ्रेंड हो चाहे बॉयफ्रेंड हो, मरकरी से ही लेंगे आप। आपकी सेकंड वाइफ, सेकंड वाइफ वीनस, वेल्थ का कारक है। फर्स्ट वाइफ, फर्स्ट वाइफ लग्जरी, ब्यूटी, गाड़ी हो गया, बंगलो हो गया। वास्तु की बात की जाए, वीनस, वास्तु मंगल से भी और वीनस से भी, दोनों से होगा। वीनस देखना, वीनस देखना, प्रॉपर्टी है ना, ठीक है। ठीक है। घर है हमारा, घर का वास्तु की बात आ गई ना, अच्छा, लैंड है, वास्तु वो का काम कर सकते हैं ना वो वास्तु का। ये वीनस है, वास्तु देखना है मुझे, घर का देखना है, तो वीनस से पता लग जाएगी ना चीजें। वाइफ फाइन आर्ट्स हो गया, फर्स्ट वाइफ हो गया। थर्ड वाइफ आप चंद्रमा, उसके बाद जो भी वाइफ है सारी चंद्रमा से देखते हैं। केतु, डी लिंक करना, किसी भी चीज से लिंक तोड़ देना। कट, मेडिकल, लो, आयुर्वेदा, जड़, रूट मतलब किसी भी चीज की जड़ तक पहुंचना। रिसर्च, जुपिटर सैटर्न, महाभाग्य योग, कर्मा धर्मापति योग। मंगल और चंद्रमा कंजंक्शन में बैठे हैं, ट्राइन में बैठे हैं, बेशक दोनों फ्रेंड हैं लेकिन इनके रिजल्ट खराब है। अगर आप लोग देखो तो एक दूसरे की राशि में नीच के भी होते हैं। जुपिटर मरकरी फ्रेंड बोले गए हैं यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा मिस हैपनिंग योग है। जुपिटर मरकरी फ्रेंड है लेकिन थोड़ा सा मिस हैपनिंग योग बनाते हैं। सन केतु, सन केतु सूर्य की कीर्ति खराब हो गई, लेकिन पॉलिटिक्स वालों के लिए ध्वजा कीर्ति योग। केतु आ गया ना, थोड़ा सा दिक्कत आ गई कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी पॉलिटिक्स वालों के लिए बहुत अच्छा योग है। योग का क्या नाम बताया आपने? ध्वजा कीर्ति योग, वजह। ध्वजा ध्वजा झंडा, फ्लैग। अच्छा दो। अब मैम आप लोगों के पास चीजें तो लिख गई हैं, है ना? चीजें तो लिख ली है अब आप लोग। अभी हम लोग कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी, सिर्फ और सिर्फ ट्राइन को पढ़ेंगे मैम। हाँ, ट्राइन मतलब जो मैंने आपको बताया 159, 269, 481। अब कोई भी मुझे अपना चार्ट बोलो, हमने सामने वाले से कुछ जानना है कि सामने कोई, अभी हम रेट्रो नहीं जानते, ठीक है? कुछ भी नहीं जानते अभी हम। मैं दूं चार्ट? बिल्कुल मैम, बिल्कुल आप ही बोलना, और जो आप लोगों के पास चीजें लिखी है प्रिडिक्शन भी मुझे आप लोग करके देना, ठीक है ना? आज मुझे थोड़ी सी प्रिडिक्शन भी दो। कर्क लगन है।
हाँ, मंगल और शनि लगन में बैठे हैं। मंगल और शनि। हाँ, लगन पे। और 4th हाउस में राहु, 8th हाउस में मून, 10th हाउस में जुपिटर केतु एंड 11th हाउस में वीनस, बुध और सूर्य। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर पकड़ना है जुपिटर केतु। अभी मुझे सामने वाले व्यक्ति के बारे में जानना है, बस मुझे कुछ भी नहीं करना मैम यहाँ पर। सबसे पहले मैम आप मुझे ट्राइन बताइए, जुपिटर का ट्राइन बताइए, क्या जुपिटर के ट्राइन में कोई है? नहीं है, कोई भी नहीं है। बस जुपिटर केतु मिला मुझे। हाँ एक जी। चीज को और याद रखना है, राहु केतु के साथ में हमने हमेशा एक ही चीज को गिनना है, केतु को या राहु को। ये जुपिटर के साथ में केतु का संबंध है, राहु का रिलेशन नहीं है। ओके। ठीक है, राहु का रिलेशन नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए इधर मेरा मार्स बैठ जाता, कोई भी प्लेनेट बैठ जाता, हम्म। कोई भी प्लेनेट बैठ जाता, तो ये मंगल का संबंध राहु से है, लेकिन मंगल और जुपिटर का रिलेशन जरूर है। तो राहु से नहीं होएगा मगर मंगल ना से ना, होगा। हाँ हाँ, ठीक है। केतु से नहीं होगा, केतु से नहीं होगा, लेकिन हम्म। जुपिटर से होगा। जुपिटर का संबंध मंगल से, मंगल का संबंध जुपिटर से, लेकिन मंगल कौन है? मंगल राहु है। जुपिटर कौन है? केतु है। मतलब मंगल का रिलेशन केतु से भी नहीं होएगा। नहीं, ओके। वो नहीं होगा हमारा। कहने का मतलब है हम लोगों का जो राहु केतु का कनेक्शन है वो एक ही प्लेनेट से होगा हमारा, और ठीक है। प्लेनेट का हमारा संबंध बन जाएगा। अब मुझे व्यक्ति के बारे में कुछ जानना है, तो व्यक्ति के बारे में, ये कौन है मैम? केतु। स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी, हाँ मैम। एक चीज और भी है, केतु की नेगेटिव थिंकिंग क्या है? मैं तो बोल देता हूं, तुम्हें मेरी बात बुरी लग जाती है तो मैं क्या करूं? स्ट्रेट फॉरवर्ड कहने का मतलब है। हाँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट। ठीक है मैम, व्यक्ति स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, हम्म। या ज्यादा किससे बात नहीं करता होगा। दो ही बातें हो सकती है, या तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा या ज्यादा किससे बोलता नहीं होगा। राइट। केतु के साथ में एक चीज और लिख लेना, स्ट्रेट फॉरवर्ड। वो केतु की नेगेटिव चीज को हमने उत्पन्न कर लिया, कहने का मतलब। हाँ राइट। हाँ, ये चीज, व्यक्ति स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पर होगा। मैम अभी तक सिर्फ इतनी सी बात बोली है, क्या सही है? सही है एकदम। ठीक है मैम। अब मैम मुझे ये बताइए, मुझे ना कुछ और मिला नहीं है, बात समझना, मुझे कुछ और मिला नहीं है जिसके बारे में मैं 100% श्योर होकर बोल सकूं। एक मिला, एक के बारे में मैंने बोला, ठीक है, ठीक है। लेकिन अब मुझे और कौन मिल रहा है? ठीक है, केतु की और बातें भी है, वो बोल सकती हूँ, क्यों? क्योंकि वो लिंक है। ठीक है ना? वीनस अब मिल रहा है, और कौन मिल रहा है मैम? ये देखो, मुझे बुध सन और भी मिल रहा सूर्य। है, मुझे वीनस भी मिल रहा है, मुझे मरकरी भी मिल रहा है। हम्म। और कहने का मतलब इतना है, जो ये वीनस है, मरकरी है, सन है, उनका संबंध ना हमारा केतु के साथ में बना हुआ है। हम्म। अब जुपिटर हमारा वीनस से भी मिला है, इसका मतलब ये है कि व्यक्ति के पास पैसा अच्छा है, पैसा राइट। अच्छा है यहाँ पर। लेकिन व्यक्ति जब जब पैसों के बारे में सोचता होगा, पैसा नहीं आता होगा। केतु क्या बोलता है? छोड़ दो, लेट्स गो। केतु के आगे एक चीज और लिख लेना, लेट गो, राइट। जाने दो। मरकरी, ये चीज है। व्यक्ति, मैं व्यक्ति को यहाँ पर सलाह देती हूँ, अगर आप बिजनेस करेंगे आपके लिए बढ़िया रहेगा। अब मैम सेम इसी तरीके से एक बात को और समझना, मैं आगे क्लियर करूंगी। सैटर्न वीनस, मैम आपने देखा सैटर्न का संबंध वीनस के साथ में। सैटर्न मेरा अपना प्रोफेशन, एक जॉब हो जाता है, सर्विस देना हो जाता है हम लोगों का प्रोफेशन। अब हमसे व्यक्ति पूछेंगे यहाँ पर कि हमें जॉब में जाना चाहिए या हमें बिजनेस में जाना चाहिए। मैम मैंने बोला ये मरकरी आपका बिजनेस है, मैंने अभी चीजें भी लिखवाई थी आपको, मरकरी आपका बिजनेस है। आप ये देखिए, वीनस के कहने का मतलब मैम देखो, हमें कोई भी चीज है, हमें चाहिए पैसा। हाँ, तो मुझे किस कहाँ पर जाना चाहिए? मुझे बिजनेस में जाना चाहिए या मुझे सर्विस देने में जाना चाहिए? और अगर मैं कोई सर्विस में। बिजनेस भी करती हूँ, तो बिजनेस में भी मैं किसी ना किसी प्रकार की देखो सर्विस करती हूँ। ठीक है, ये चीज है। हाँ, अब मुझे सर्विस देनी है, मुझे पता है सैटर्न किस चीज से लिंक है, मैं उसी चीज की सर्विस भी दे दूंगी और उसको अपना बिजनेस ही बना के करूंगी, ना मैं किसी के अंडर रहकर जॉब ना करूं इधर। बेशक मैं इसको अपना बिजनेस बनाकर, वास्तु है मैम, सैटर्न मंगल, वास्तु भी है ना, प्रॉपर्टी का काम हो जाता है वास्तु, क्योंकि प्रॉपर्टी में ही वास्तु होता है। राइट। व्यक्ति इधर ये काम कर सकते हैं, लेकिन बोलूंगी आप किसी के अंडर रहकर काम मत करना, आप खुद अपना काम करना। समझे मैम मेरी बात? क्यों खुद रहकर काम करना? हमने सैटर्न का भी यूज कर लिया, हमने अपना बिजनेस भी ले लिया। राइट।
ठीक है ना मैम, ये चीज क्योंकि हमने ये इस तरीके बुध से और वीनस का कॉम्बिनेशन है, इसके लिए हमने बिजनेस पकड़ा है। बिजनेस पकड़ा है, ठीक है। इसीलिए बिजनेस पकड़ा है। लेकिन प्रोफेशन है वो मेरा सेटल प्रोफेशन भी है, मुझे कोई सर्विस भी तो देनी है, क्योंकि जब राइट, मैं एक बिजनेस भी करती हूँ तो बिजनेस में भी मैं क्या करती हूँ मैम, एक सर्विस ही तो देती हूँ। बराबर, समझ रहे हो ना मैम, बिजनेस में भी तो हम लोग एक सर्विस ही दे रहे हैं अपनी, तो इस राइट। वजह से हम लोग यहाँ पर ये चीज। अब मैम, व्यक्ति का आगे चलकर कोई नाम हो सकता है, क्यों आगे चलकर नाम हो सकता है, क्योंकि आगे चलकर सन से मिल रहा है, कहने का मतलब है मूवमेंट कैसी है, मूवमेंट कैसी है, मूवमेंट में कौन मिल रहा है। अब मुझे अभी नहीं पता, लेकिन मैं फिर भी पूछती हूँ इनसे, अभी डिग्री मेरे को नहीं पता, क्योंकि जब आपको डिग्री करवाऊंगी, जुपिटर का इधर, क्या आपकी पढ़ाई में दिक्कतें आई थी, क्योंकि मरकरी आई आपका थी, एजुकेशन है, आई थी, आई ठीक थी। है, आई थी, हम्म, ठीक है। कहने का मतलब है जुपिटर से मरकरी की तरफ बढ़ते हुए अगर हमें मेलिफिक मिल जाता है, व्यक्ति की पढ़ाई में दिक्कत आती है, हम्म। जुपिटर से मरकरी की तरफ बढ़ते हुए, ये दिख गया मैम हमें। मतलब केतु पीछे है, जुपिटर आगे है मेरा। जुपिटर मरकरी हम लोगों को मतलब कहने का मूवमेंट, हाँ, राइट। मूवमेंट तो है ना हमारी, प्रॉब्लम आई थी। आई थी ना, ठीक है, कुछ नहीं होता। राइट। सेम मैं ऐसे पूछती हूँ कि आपके बिजनेस में भी दिक्कत आती है। मैंने जब भी बिजनेस किया है, मेरा बिजनेस टॉप पे पहुंचा था शादी के पहले। मैंने जो आपने मर्क्यूरी वीनस कहा है ना, हाँ मैं जी, ट्रैवल के बिजनेस में थी, मेरी खुद की ट्रैवल एजेंसी थी बैक इन 1999। फिर मेरी शादी हो गई तो मुझे छोड़ना पड़ा था, तो मेरा बिजनेस टॉप पे था। और अभी मेरा प्रॉपर्टी का बिजनेस है, वो भी अच्छा है। ठीक है मैम, ठीक है ना, चीज क्लियर हो रही है ना मैम, हाँ, समझ में भी आ रही, बिजनेस है, लेकिन प्रोफेशन में आपने क्या अपनाया है, इसको, प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी, हम्म, ठीक है ना मैम, चीज क्लियर हो गई होगी अब आपको। हाँ जी, मैम एकदम राइट है। जैसे इन्होंने ट्रैवलिंग का बोला, पहले हाँ ट्रैवलिंग का था टॉप में, वो कहाँ से निकला इसमें मैम, ट्रैवलिंग? ट्रेवल में कहीं ट्रैवल, ना कहीं, एक मिनट, ट्रेवल में कहीं ना कहीं वैसे तो हमारा शामिल होगा चंद्रमा, हाँ तभी। ठीक है ना, कहीं ना कहीं हम लोगों का चंद्रमा शामिल होगा यहाँ पे। नहीं, हाँ क्योंकि यहाँ लिए नहीं हो रहा मंगल ना। और मून का एक्सचेंज है ना, इसके लिए चंद्रमा आ गया होगा ना। मून एक्सचेंज हो रहा है मार्स से। नहीं हो रहा। मार्स से मून एक्सचेंज नहीं हो रहा मैम, सैटर्न से, ठीक है, सॉरी, सैटर्न सैटर्न, से। हाँ सैटर्न, और बिल्कुल ये सैटर्न, बात अब सही है, क्योंकि जब हाँ। हमारा एक्सचेंज होता है, वैसे मुझे आगे लेना था, तो यहाँ पर आपका सैटर्न आ जाता है, यहाँ पर आपका मून आ जाता हाँ, है, समझे मैम मेरी बात, एक्सचेंज में हम्म, प्लेनेट एक दूसरे के ऊपर चले जाते हैं, कहने का हम्म, मतलब है एक्सचेंज के बाद मुझे मिल के आ रहा है, हम्म, एक्सचेंज के बाद ये प्रोफेशन से मिलने चला गया, समझ गए मैम, आप बात क्लियर हो गई होगी, हम्म, वो उसके अब पास चला गया, ठीक है ना, ये चीज हमारी ठीक है, क्यों अच्छा था, क्या था, क्यों रुका, जानते हैं ना आगे चीजें, हम्म, ठीक है। लेकिन अगर मैं इनको बोलूंगी आप प्रॉपर्टी का भी काम करो मैम, क्योंकि इधर पीछे देखो हमें जो पैसा आना है ना, वो एक छोटी छोटी हम्म, छोटी छोटी उससे आनी है। अब हम्म, देखो मैम, अब एक बात है मैम, किस कोई व्यक्ति डीलिंग करता है बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियों में, अब उसके हम्म, लिए छोटे की लिमिट क्या है, किसी के लिए 25 गज छोटा है, किसी के लिए 100 गज छोटा है, बात समझना हम्म, मैम, सामने वाली की क्या हिसाब किताब है, हम्म, वो उस तरीके से अब आप लोगों ने समझना है, ठीक है ना। ठीक है। अब एक व्यक्ति है मैम, वो रहता है 3000 स्क्वायर फीट के एरिया में, अब उसके लिए छोटा कितना हो जाएगा, हम्म, वो सबके हिसाब से अपना अपना चीज है, ठीक है। ठीक है ना, किसी के लिए छोटा कितना है, किसी के लिए बड़ा कितना है, वो सबका हम्म, अपना अपना हिसाब हो जाएगा। ये चीजें मैम हम लोगों की, आगे चलकर जुपिटर किससे मिल रहा है, व्यक्ति एजुकेशन, व्यक्ति की एजुकेशन भी अच्छी होगी, हो सकता है कोई नाम वाली एजुकेशन व्यक्ति ने यहाँ पर ले रखी हो, बोल सकती हूँ आपकी एजुकेशन में भी दिक्कत आ सकती है, पैसा अच्छा होगा व्यक्ति के पास, जब जब व्यक्ति पैसों के बारे में सोचता होगा दिक्कत आती होगी, लेकिन व्यक्ति का एक नाम भी होगा, राइट। ठीक है मैम। अभी मुझे हमें कुछ नहीं पकड़ना, सिर्फ एक जुपिटर को पकड़ना था, मैं तो खाली ट्राई नहीं करवाने वाली थी, लेकिन सामने वाले का सिर्फ एक ही प्लेनेट मिला, इस वजह से मुझे आगे पहुंचना पड़ा, अगर ट्राइन नहीं मिलेगा तो हम सेकंड हाउस कैच करेंगे। ना लेना ही है ना फिर तो हमें, वो तो हमने अगर जो करा है ट्राइन सारा, मिलता था तो वो भी पढ़ना है, उससे भी पढ़ना है, ओके, उससे ट्राइन भी पढ़ना मिलेगा है, तो भी हमें सेकंड हाउस देखना है। ठीक ठीक है। है। एक्सक्यूज मी, इसमें केतु सन को अफेक्ट करेगा क्या? केतु सन को, हाँ मैम, सन केतु के साथ में जुड़ा हुआ है, बाकी इफेक्ट करेगा नहीं करेगा जब हम डिग्री लगाएंगे ना, तब देखते हैं, एजुकेशन में प्रॉब्लम यहाँ पे केतु की वजह से। हाँ क्योंकि मैलेफिक मिल गया ना बीच में, हाँ क्रॉस चला गया, 12 हो गया, लेकिन वैसे कुछ नहीं होता, कहने का बीच में तो मिला ना मूवमेंट, मूवमेंट में तो केतु हम्म मिल गया ना, हम्म हम्म हम्म, हम्म। मूवमेंट कैसी है, मूवमेंट में केतु मिल गया,
तो मैम ये केतु की मूवमेंट पीछे नहीं जानी चाहिए, जैसे मैम केतु जाति हमेशा। पीछे है, जाति पीछे है, लेकिन पढ़ते समय हम लोग उसको ऐसे ही लेते हैं। कहने का मतलब है मैं पढ़ूंगी ना, जुपिटर अभी कहाँ जाएगा, जुपिटर 12 में जाएगा, लेकिन जब मैं इसको डिग्री पढ़ूंगी ना तो ये पढ़ने की बात थोड़ी दूसरी है। अच्छा, मैं करवाऊंगी जब डिग्री आपको, तब जबकि जबकि आप देखोगे तो केतु की डिग्री पीछे है हाँ। और जुपिटर आगे है, मगर तो भी मेरे जो मुझे पढ़ना था वो नहीं हुआ और मैं कुछ पढ़ी और ही कुछ पढ़ी। कुछ पढ़ी, ठीक है मैम, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैम आगे वो इसलिए मैम वो इसलिए है क्योंकि केतु जुपिटर के साथ है और उनका मरकुरी सेकेंड हाउस में है, तो इसीलिए जो भी वो करना चाहती है वो नहीं होता है, लेकिन कुछ और करती है वो। मैम नहीं नहीं, अभी एक चीज और भी है, अभी अभी क्लियर करूंगी, रुकेंगे ना मैम, अभी थोड़ा इतनी जल्दी क्यों करेंगे ना सॉरी। ऑब्जेक्शन मैम आगे। ठीक है, कुछ नहीं होता। ठीक है, अगला कोई चार्ट बोलो मैम, कोई ऐसा जिसके ट्राइन में, अभी सिर्फ हम लोग ट्राइन करने वाले थे वैसे यार, कुछ नहीं, बोलो आप लोग कोई भी चार्ट बोलो मैम। एक बार अब आप लोग कोई प्रेडिक्शन करना, सिर्फ जुपिटर को पकड़कर। हाँ, अभी हम लोग डिग्री नहीं जानते, बिना डिग्री के भी कई चीजें होती है हमारी लाइफ में। बोलिए मैम। बोलो मैम, मेरा कोई भी कैप्रिकॉर्न है, कैप्रिकॉर्न है। फर्स्ट हाउस में जुपिटर और वीनस, सेकेंड हाउस में मून, फोर्थ हाउस में मार्स। टाइम नहीं है मैम। हाँ, बोलो बोलो, कुछ नहीं। सिक्स्थ हाउस में सैटर्न एंड केतु, एंड ट्वेल्थ हाउस में मरकुरी, हाउस में मरकुरी मरकरी, केतु एंड सन, मरकुरी केतु एंड सॉरी राहु एंड सन। एंड सन। हाँ ठीक है, हो गए मैम प्लेनेट। हाँ मैम थोड़ा सा सामने वाले के हस्बैंड के बारे में कुछ जान ले। हाँ, हस्बैंड आप मैरिड हो मैम, पहले तो मुझे ये भी क्लियर करो। या आई एम मैरिड, मैरिड। यस। मैम अभी मुझे डिग्री नहीं आती देखने, बात समझना मैम, अभी हमें डिग्री देखनी नहीं आती है। आप, मैं किसकी स्ट्रिंग बनाऊं, हस्बैंड की बात है, मैं किसकी स्ट्रिंग बनाऊं। मैंने क्योंकि हस्बैंड आपको लिखवाया है, मुझे क्लियर करो हस्बैंड कौन है। मंगल। बिल्कुल ठीक है ना मैम, मंगल है। मैम क्या हाँ, लिखूं जरा, मुझे जब मंगल की स्ट्रिंग बनानी है तो मैम मुझे क्या लिखना है, थोड़ा सा ये बताइए। सन मर्क्यूरी और सूर्य राहु बुध लिखो। राहु ये साथ में। सूर्य बुध। सन मरकरी राहु, ठीक है मैम। या अभी नहीं पता हमें डिग्रियों का, कुछ नहीं, अभी हम डिग्री छोड़ देंगे, कौन आगे कौन पीछे कुछ भी नहीं पता। मैम अभी हस्बैंड के बारे में, अभी मुझे मंगल को पकड़ना है, बस मंगल मेरा हस्बैंड है। तो इनका गवर्नमेंट होएगा, मर्क्यूरी सामने वाले बिजनेस से पूछ, नहीं रुको और ना मैम, सामने वाले से पूछते चलो ना, क्या गवर्नमेंट से कोई लिंक है आपका हस्बैंड का, पूछो सामने वाले से। नहीं है बोलो मैम, सोनिया मैम, पूछो। नहीं। नहीं। अच्छा, अच्छा और ठीक बड़ा है मैम। काम होएगा, बिजनेस बड़ा मैम होएगा, क्या कोई मर्क्यूरी। गवर्नमेंट, एक मिनट मैम, क्या कोई गवर्नमेंट टेंडर डालते हैं, सॉरी, गवर्नमेंट आप टेंडर दोनों डालते एक ही हैं। साथ में बोल रहे हो। हाँ, आई मीन उनका उनके फादर गवर्नमेंट में काम करते थे। हस्बैंड का कोई मतलब घर में कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट से कोई पैसा आता है। हाँ, आता है, राइट, मैम हस्बैंड का नाम है, यस। मैम नाम कौन था, नाम कौन सॉरी, था, सन था, सन था, हम्म। सन बोला था। हस्बैंड मैम हाँ, इंटेलिजेंट है। यस, इज इंटेलिजेंट, यस। मैम मरकरी है, ठीक है। मैम राहु कनेक्टिविटी जुड़ गया है यहाँ पर, क्या हस्बैंड कोई शेडो रिलेटेड एक्टिविटी में बिजनेस करते हैं या ऑनलाइन कोई बिजनेस नो, करते हैं। वो सेम कास्ट से नहीं है। नहीं मैम मैं नहीं समझी, दोबारा बोलो एक बार मुझे। सो सेम कास्ट से नहीं है, सो ही इज फ्रॉम अ डिफरेंट कास्ट। इज नहीं दैट रिलेटेड? वो तो वैसे आप लोग हो गए ना, वो डिफरेंट कास्ट कास्ट से है, वो एक अलग बात हो गया है। क्या कोई राहु ओके, रिलेटेड काम करते हैं, कोई ये आपका कई चीजें हस्बैंड की लाइफ में जो बार बार होती रहती है। बेसिकली वो ऑनलाइन बहुत काम करते हैं। ऑनलाइन। मैम ठीक है ना, हो गया ना, ऑनलाइन आ गया ना, राहु यूज हो गया ना हमारा, या लोगों का यूज हो रहा है ऑनलाइन बिजनेस, हाँ, ऑनलाइन बिजनेस, यस। ठीक है मैम। बिल्कुल। ये और उसका सामने वाले व्यक्ति का नाम भी है। हम्म, अब सेम इसी तरीके से देख लेते हैं मैम, ये कौन है, मेरे फादर है, ये आपके फादर हाँ है। आपके फादर इंटेलिजेंट भी, आपके फादर गुस्से वाले भी थे, जिसका भी ये चार्ट है। हाँ
और और वो फादर के पास, गवर्नमेंट में काम भी करते थे, ठीक है डिफेंस मैम, में थे। फादर के पास लैंड भी था या है? यस, है। ठीक है, कोई ऐसा लैंड भी है जो दिक्कत वाला हो? दिक्कत वाला था और उसको बेच दिया फिर। ठीक है मैम। देखो मैम, Yes. क्यों मैंने, आप मेरी बात को पकड़ना, मैंने बोला चलो इनके पिता के बारे में जानते हैं, मैम इन 3 को पकड़कर पिता की प्रिडिक्शन कर दी हमने। लेकिन आपने ये क्यों बोला कि वो कॉन्फ्लिक्ट में था लैंड? राहु मैम राहु मैम मार्स को एक एक इनको ही क्लियर करते हैं मैम, ये कौन था? मास। झगड़ा सो ना वो ना हो गया ना, लैंड। पट्टी। लैंड अच्छा, पति। अच्छा, मैम, लैंड, लैंड ओके। लैंड, हस्बैंड नहीं, हाँ हाँ लैंड। ठीक है, वो तो अभी पिता की बात कर रहे हैं तो उनके हस्बैंड नहीं है। मार्स राहु लैंड हो गया, हाँ ये क्या है हम लोगों का दिक्कत? हाँ, इस वजह राहु। से बोला दिक्कत। अच्छा, कमर्शियल लैंड थी। ओके। तो पूछ सकते हो सामने वाले से कमर्शियल, हम्म, क्योंकि मरकरी आ गया है। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल बता पूछ सकते दीजिए। हो पूनम मैम, क्योंकि मैम पूछोगे नहीं जब तक कैसे क्लियर होनी हाँ है तभी बातें। पूछ रही हूँ, बताएं हाँ क्या बिल्कुल बताएं। मैम, कमर्शियल लैंड था वो पूछ रहे हैं। कमर्शियल नहीं था वो, पर्सनल लैंड था, लेकिन उसपे पुलिस वालों ने मतलब कब्जा कर लिया, बिकॉज दे नो फ्यूचर में वो बहुत अच्छा लैंड होगा, बहुत ज्यादा, अभी लाइक 2 करोड़ में जाएगा वो। और उन्होंने हमको 30 लाख देके यू नो गॉट रिड कमर्शियल ही ऑफ इट। होगा जो इतना ठीक है, हाँ मैम, कब्जा तो दिया इतना उन्होंने, ज्यादा वो बढ़ गया, तभी कहीं ना इतना कहीं बड़ा। वो चीज आ रही होगी मैम। तब कहने का मतलब है मैम, हाँ। इससे आप किसी के बारे में भी जान सकते हो। मैम थोड़ा सा सामने वाले की मदर के बारे में बता दो, अभी कुछ 2-12 नहीं लेना है आपने। ये मदर आ गए हैं मैम, सैटर्न और केतु से संबंध बन रहा है मदर का, और कोई रिलेशन नहीं है, अभी हम इतना जानते हैं बस, कोई रिलेशन तो नहीं। मदर बहुत स्पिरिचुअल होएगी, Spiritual. इसलिए केतु है। मैम काम मदर करने या वाला। तो एक चीज सैटर्न को पकड़कर बोलिए, यहाँ पर सैटर्न को हार्ड पकड़कर क्या वर्किंग, बोलते हैं? हार्ड वर्किंग या लेजी, डिसिप्लिन, कुछ भी देखो, दोनों हार्ड रूप आ सकते हैं वर्किंग ना है। सैटर्न के। डिसिप्लिन है। हम्म। हाँ, केतु हार्ड स्पिरिचुअलिटी वर्किंग है। मदर ने काफी मेहनत की होगी मैम। Like हाँ, बहुत। hard working mother. क्या मैम? मैम देखो कितनी आसान है, आप किसी के बारे में भी कुछ भी जान सकते हैं। मैम थोड़ा सा इनके दादाजी के बारे में भी बता दीजिए, ये रे दादाजी इन सब के साथ में जुड़े हुए हैं। मैम दादाजी को जानते हैं ना? दादाजी गुस्से वाले होंगे। ये पकड़ो, ये मुझे दादाजी। दादाजी के बारे में ज्यादा नहीं पता है, क्योंकि वो मेरे पिताजी के जब छोटे थे तभी गुजर गए, सो आई एम चल, नॉट मच कुछ अवेयर छोड़ ऑफ देते हैं, हिम। छोड़ देते हैं इस बात को। इनके नाना जी के बारे में कुछ बताइए, नाना जी के बारे में जानती हैं? नाना जी भी जब मेरी मम्मी छोटी थी तो वो भी गुजर गए एक्सीडेंट में, तो उनके बारे में भी ज्यादा नहीं पता है, लेकिन काफी पैसे वाले थे, इतना पता है। नाना जी बहुत केयरिंग भी होंगे। हाँ, केयरिंग भी थे और मेहनती भी अच्छे थे, इंसान थे। मेहनती बहुत मेहनती होंगे, भी थे। ठीक है, मेहनती का। और चेंज किया होगा कोई प्लेस, उन्होंने हाँ चेंज बोल सकते करके हो, आए बोल सकते होंगे। हो, बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब कहने का हम इससे चीजें पकड़ सकते हैं। हाँ मैम, जितना हमारा हुआ है इतने से में कोई डाउट है तो प्लीज डाउट क्लियर करिए। ठीक है। क्लियर है। किसी का भी मैम, कहीं भी आपको इशू हो कि ये चीज नहीं क्लियर हुई है कि एक आपने, चीज मैंने पूछनी है कि जैसे मंगल को छोटा बेटा मानते हैं और किसी का पहली बेटी है और दूसरा बेटा है, तो उसको बड़ा बेटा ही कंसीडर करेंगे या सेकंड? हाँ बेटा ना, पहला सन, सूर्य से ही सन मानेंगे? सन बिल्कुल सोचे से मान। ठीक है, हाँ बस ये कंफ्यूज अभी है। कुछ नहीं, वो बेटी है ना, बेटा तो अपना पहला ही है। हाँ वही। ठीक है ना मैम, आज इतना ही करेंगे। ठीक है। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत हो यहाँ तक तो मुझसे क्लियर करो। चलिए ठीक है मैम, फिर मिलते हैं ठीक है। वीरवार को। ठीक है। ठीक है अच्छा, मैम। आपके थर्सडे ट्यूसडे कब लेंगे? थर्सडे क्लास होगी मैम। मैम ट्यूसडे और थर्सडे को कर लेते हैं, है ना? 3:30 अपना, Tuesday. 3:30 to 4:30। चलिए ठीक है मैम, मिलते हैं नेक्स्ट थर्सडे को। Okay. ठीक है, बाय। थैंक यू। Bye. थैंक यू मैम। बाय मैम। Bye.